बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। जैसे कि आजकल गर्मियाँ और गर्मी में दोपहर के खाने के साथ चटनी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। आपने करना है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए लाल टमाटर और मैंने लिए मीडियम साइज़ के यहाँ पे 5 टमाटर। टमाटरों को सबसे पहले यहाँ पे बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी मैंने चूल्हे पे रख दिया है। पहले पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे, इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर देखें मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए और आँच यहाँ पे मैंने मीडियम रखी है। बॉयल आना स्टार्ट हो गए और देखें जैसे बॉयल आना स्टार्ट हुए टमाटरों का छिलका जो है खुद ही उतरने लग गया है। छिलका बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा देर तक हम इन्हें बॉयल नहीं करेंगे, जस्ट इतना बनाएंगे कि इनका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इन्हें बॉयल करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम जो टमाटर हैं इसे एक सेपरेट प्लेट में या किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लेंगे। तो टमाटर मैंने यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिए हैं, अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो हमने चटनी में ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक चॉपर और चॉपर में सबसे पहले ऐड कर दिए हैं मैंने प्याज। और प्याज यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हैं मीडियम साइज़ की, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मिर्च की क्वांटिटी मैंने 3 से 4 ऐड की हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं करते इसलिए सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा ऐड की हैं। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया सब्ज़ धनिया, इसे अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। और इसके बाद इसमें ऐड किए मैंने मिंट के लीव्स, इससे बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट आएगा और बहुत मज़े की खुशबू भी आएगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 जवे लहसुन के भी ऐड कर दिए हैं, ये भी हमारी चटनी को टेस्टफुल बनाता है। तो बस इन चीज़ों को चॉपर में ऐड करने के बाद अच्छे से चॉप कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारी तमाम चीज़ें जो अच्छे से चॉप हो गई हैं और हमने इतना ही इन्हें चॉप करना है ताकि खाते हुए क्रंच सा फील हो और बहुत मज़े का लगेगा। और देखिए जो टमाटर हमने निकाल के यहाँ पे रखे थे वो ठंडे हो गए हैं। अब जो इनका छिलका है वो हम उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसका छिलका यूज़ नहीं करना है, इसलिए तमाम छिलका जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी। और देखें बॉयल करने की वजह से छिलका कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है, आप हाथों से आराम से इसे रिमूव कर सकती हैं, कोई नाइफ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तमाम छिलका जो है मैंने टमाटरों से उतार दिया। इसके बाद इन टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो डोंट वरी, आप किसी भी बड़े चम्मच से इन्हें अच्छे से मैश कर सकती हैं और आसानी से मैश हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर जो हैं ऑलरेडी बॉयल हैं तो इसलिए इन्हें मुश्किल नहीं होती मैश करने में। तो देखिए यहाँ पे टमाटर जो हैं अच्छे से मैश हो गए हैं, इतने ही हमने मैश करने हैं, ज़्यादा इनका पल्प नहीं बनाना है। टमाटरों को अच्छे से मैश करने के बाद हमने जो चॉप करके बाकी चीज़ें रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हमने इसलिए ज़्यादा मैश नहीं किया ताकि वो भी बाकी चीज़ों की तरह क्रंची फील हो खाने में और बिल्कुल जो इनका टेक्सचर है वो सेम रहे। अगर हम पल्प ज़्यादा बना देते तो फिर चटनी मज़े की नहीं लगती। तमाम चीज़ें मैंने बाउल में ऐड कर दी। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया और नमक मैं तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया है विनीगर, और विनीगर इसलिए ऐड किया कि अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको विनीगर ऐड करना चाहिए। अगर आपने स्टोर नहीं करना, उसी टाइम कंज्यूम कर लेनी है चटनी को, तो फिर आप अगर विनीगर स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। विनीगर से टेस्ट इन्हांस होता है, उसके साथ साथ जो उसके स्टोरेज डेज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। मैक्सिमम आप इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं अगर आप विनीगर यूज़ करेंगी। तो अगर आप विनीगर यूज़ नहीं करेंगी तो मैक्सिमम 2 दिन तक आप ये चटनी यूज़ कर सकती हैं। तो देखें तमाम चीज़ों को यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया और हमारी टमाटर की मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी हो गई है। दोपहर के खाने के साथ ज़रूर सर्व किया करें, जैसे कि गर्मियाँ हैं तो सब्ज़ी से ज़्यादा यही खाई जाती है। एक रोटी खाने वाला भी इस चटनी के साथ 2 रोटियाँ खा लेगा, क्योंकि बनती बहुत मज़े की है और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप अगर चाहें तो डेली बेसिस पे भी बना सकती हैं, अगर नहीं तो फिर आप बना के स्टोर कर सकती हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसान सी रेसिपी और झटपट तैयार हो जाती है, और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं, हर किचन में तकरीबन मौजूद ही होते हैं ये वाले इंग्रेडिएंट। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।